हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है। आपके बच्चों में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने मदद की है। तो आज हमें इन बातों को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा मूल मंत्र जो होता है जीवन का, सबसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है आपको जीवन कहाँ से मिला है। ये बात आज हमारे जीवन में होनी चाहिए। यदि आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो क्या वो आज को संभालेगा नहीं आपको? यदि आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, वो ताकत दिया है, वो श्वास दिया है, जिसके बदौलत आज आप जीवित हैं, आप परमेश्वर से वचन सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि खुदा आज मेरे जीवन में आप काम करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता से और उनको यह कहा से मिला। हालेलुया। जो आज आपको जीवन मिला और आपको आपके जो माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको जीवन कहाँ से मिला? क्योंकि ये जीवन का मूल्य है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। अनिवार्य रूप से यदि हम मनुष्य का अदन की वाटिका और मनुष्य की रचना पर पहुंच यदि जाते हैं, यदि वहां पर सोचते हैं कि वहां पर ऐसी क्या घटना घटी आदम और हवा के समय में, तो जहां से आदम और हवा का वंशज स्टार्ट होता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। खुदा ने आपको आज बरकत दी है, आपको श्वासें दी है, तो आज इस वचन को अंतिम तक सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति अध्याय 2 और 7 में लिखा है, और यहोवा यानी परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम एक जीवित यानी जीविता प्राणी बन गया। हालेलुया। आदम को किस तरीके से परमेश्वर ने बनाया, यानी हमारे पूर्वजों को किस तरीके से परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से रचा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है मेरे प्रियो, याद रखिएगा जिस तरीके से उत्पत्ति पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैंने तुझे मिट्टी से तो बनाया है, लेकिन मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन आदम और हवा को जब बनाया था तो परमेश्वर ये डिमांड नहीं रखा था, ये सामने रचनाएं नहीं रखी थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि कोई भी पिता, कोई भी माँ होती अपने बच्चों को नहीं मारना चाहती। लेकिन आज हमारा पिता कहता है कि तुम्हारी गलतियों के कारण आज मुझे वो करना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य हैं, इनके हाथों जिस तरीके से आदम और हवा ने पाप किया, उससे पहले बड़े बड़े स्वर्गदूतों ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हटा दिया सबको नीचे धरती पर फेंक दिया। हालेलुया। क्योंकि आज हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में यदि श्वास है तो परमेश्वर का दिया हुआ है। समस्त जीवन परमेश्वर की ओर से आता है, ये भी बात याद रखना है। यदि आपको जीवन आज मिला हुआ है तो परमेश्वर ने दिया हुआ है। जो जीवन आपको आपके पास आता है, श्वासें आती है, तो खुदावंद की ओर से आती है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 20 में लिखा है, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक विशेषता है, एक गुण है, उसका यही स्वभाव है। हालेलुया। क्या आज हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा, लेकिन आज हमारे अंदर अहंकार है, आज हमारे अंदर घमंड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनवान हैं, ताकतवर हैं, हर एक चीज में संपन्न हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हैं। परमेश्वर ने कहा कि यदि आज तुम अपने अंदर अहंकार रखते हो तो मैं जानता हूं कि तुझे मिट्टी में मैं मिलाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन, कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी धन हो जाए, कितना भी दौलत हो जाए, कितनी पहुंच हो जाए, लेकिन वो संसार का मुकाबला नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में बुराइयां हैं, संसार में गंदे काम हैं, संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि एक मसीह नहीं देख सकता है, क्योंकि वो सच्चे खुदा परमेश्वर की आराधना करता है, जिसने धरती आकाश और सृष्टि की रचना की, जिसने परमेश्वर ने खुद आपको जीवन और श्वास दिया। क्या आज परमेश्वर से आप बलवा करेंगे? क्या परमेश्वर के विरुद्ध आज आप खड़े होंगे? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन थोड़े समय के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया। ये बात हमें याद रखना है।
क्या है? एक ऋण है, एक धरोहर है। जिस तरीके आयूब की पुस्तक अध्याय 1 और 21 में लिखा हुआ है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। आज हमें क्या बात याद रखना है? यदि आज आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, आपके जीवन से कुछ छिन जाता है, कुछ चला जाता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आयूब के पुस्तक अध्याय 1 और 21 में लिखा है, जो यहोवा ने दिया, जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या देना चाहता है? जीवन। जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से टल जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन परमेश्वर की ओर से एक मूल्य उपहार है, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आज संसार के लोग एक दूसरे को उपहार देते, किसी के बर्थडे पे, किसी के जन्मदिन पे, कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी शुभ अवसर पर। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हम ना तो उसे देखा है और ना ही देख सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं और ना इसके साथ सौदा कर सकते हैं। जीवन एक अभौतिक नश्वर चीज है, यह आज और कल नहीं है। हालेलुया। आज है लेकिन कल नहीं है। क्या आज हमें सीखने को मिल रहा है कि खुदावंद ने कहा, यदि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे वचन से प्रेम करते हो, तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा, आज का भी और कल का भी। हालेलुया। आज हमारे जीवन में समस्याएं तो हैं, आज हम रोते हैं, आज हम बिलखते हैं, आज हम परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, शारीरिक जीवन जो कि मनुष्य की उसकी सृष्टि के समय दिया गया था, आत्मिक जीवन यह नया जीवन है जो कि परमेश्वर विश्वासी को यीशु मसीह के द्वारा प्रदान करता है। पहला इफिसियों अध्याय 2 और 1 में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मारे हुए थे। हालेलुया। और नया जीवन परमेश्वर की ओर से एक उपहार आपको मिला हुआ है। इसीलिए पश्चाताप करने वाले पापियों, परमेश्वर ने कह दिया है, आज तुम पश्चाताप करो, आज तुम परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आया है। तो आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज खुदावंत का महिमा करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दिया, आपके घर में आपके बच्चों को आपको संभाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसी तरीके हम जानते हैं कि जिस तरीके से एक जीवन का औसत साल कितना होता है, आपने देखा होगा पहले समय में 800 साल, 900 साल, 1000 साल, 1500 वर्ष लोग जीते थे, लेकिन आज 50 साल कोई नहीं जी पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचनों से आज दूर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचनों से आज हम भाग चुके हैं। आज हमें डर लगता है प्रार्थना करने से, उसके वचन को पढ़ने से। आपने उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत देखा होगा, जिस तरीके से उत्पत्ति 5 में जल प्रलय के पहले जीवन की अवधि का औसत कितना था? 846 वर्ष था। उत्पत्ति 11 में लिखा, जल प्रलय के पहले के बाद का जीवन जो था अवधि घट गया, 393 वर्ष का हो गया। लेकिन मूसा के काल में भजन संहिता अध्याय 90 और 10 में लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं, और चाहे बल के कारण उसकी 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल, परमेश्वर का वचन कहता है, कष्ट और शोक ही से होता है। हालेलुया। आज हम भले कितना अपने आप को फिट कर ले, मजबूत कर ले, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरा होगा। आज जो लोग 70 वर्ष के जीवन में, 100 साल के जीवन में मरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 120 वर्ष आयु रखी इंसानों की, लेकिन आज क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि आज हम महिमा नहीं करते, आज उसका धन्यवाद नहीं करते, आज हम भूल गए हैं, आज हम डर गए हैं, आज हम शैतानी ताकत से पीछे हट गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, आज मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, तुम्हारे जीवन को संभालने वाला तुम्हारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर? आज यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया।
आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी है, आपको लंबी उम्र परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे।
आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपके घर को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ,
आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा, आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर एक प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही यीशु मसीह के नाम से, मेरे शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।